हाँ जी, आओ नील गगन के दीवानों। आओ नील गगन के दीवानों। आओ नील गगन के दीवानों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। आइए आइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाओ, फटाफट से पढ़ाई लिखाई करते हैं। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 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 चलो, आ जाइए। इतनी जल्दी जल्दी कमेंट है ना, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। सर आज की क्लास शुरुआत क्या? प्लीज धीरे बोला कीजिए। अच्छा तुम अपना आवाज कम कर लो ना। जय मंगल आर्मी, क्या बात है। तो मंगल ही होगा तुम्हारा, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना बच्चों तो तुम्हारा मंगल ही होगा। सर सर शॉर्ट नोट्स भी दे दो। सर सभी आप दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा चपड़े। सर आपकी कृपा से सब समझ में आ रहा है। चलिए आ जाओ फटाफट से। क्या हो रहा है? निम्मी कुछ बोल रही है, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की दनदनाती क्लास में। और आज हम करने वाले हैं विमीय, जो भी उसका विमीय विश्लेषण है वो करेंगे भाई। चलो आ जाओ फटाफट से। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। चलिए आ जाओ, चलिए आ जाओ बच्चों, वेलकम बैक। तो पढ़ाई और लिखाई शुरू करते हैं फिर से। पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे बच्चों एक सवाल से। शुरुआत करेंगे एक सवाल से बच्चों, आइए। एफ बल है, वी है वेग। वी का विमीय सूत्र। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ बच्चों, शुरू हो जाओ बच्चों। फालतू सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। तो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होते हैं बच्चों ना। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होते हैं। बाकी टीचर तुम्हें अगर तुम्हारे घर पे आके तुम्हें निवाला देंगे मुंह में, तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं भी दूंगा। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। अगर खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। हर इंसान के हिसाब से अलग अलग शॉर्ट नोट्स होते हैं बच्चों, समझ गए? तो मेरी सलाह यही है कि खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है बच्चों? मैं समझा दूंगा कैसे बनाना है, बट खुद से बनाओ बच्चों, जिसमें तुम्हारा फायदा है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि सर, बाकी सर तो अपने नोट्स दे देते हैं प्रिंट आउट करा के। भाई खुद से नोट्स बनाने होते हैं। खुद के नोट्स में जो फील है ना, वो नहीं है किसी और के नोट्स में। चलो भाई, हाँ जी, सॉल्व करो बच्चों। चलिए 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 चलिए, कर दीजिए बच्चों, है ना। जल्दी कर दो भाई। वो मैं हूं जिसने आपको मैसेज किया था। क्या मैसेज था यार? देखना पड़ेगा, रुक जा। टेलीग्राम चैनल यार, आज बोलता हूँ यार। मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल बना दो मेरा। मुझे जो मैं बनाता हूँ ना, आज ही बनाता हूँ। चलो ये करते हैं। यस सर, शिवानी बोल रही है मैं खुद बनाती हूँ मेरे शॉर्ट नोट। बहुत बढ़िया शिवानी, चलो आ जाओ करते हैं।
राइटिंग वाइटिंग सबको समझ में आ रही है ना बच्चों? राइटिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलिए अब देखो लॉग के अंदर जो होता है, लॉग के जो अंदर जो होता है, जो होता है वो विमाहीन होता है ना? तो लॉग के अंदर कौन बैठा है? ये बैठा हुआ है, तो वी स्क्वायर बटा ए, ये विमाहीन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। लॉग के अंदर जो बैठा होता है बच्चों वो विमाहीन होता है। ठीक है, चलिए, है ना? ये मेरी हिंट थी तुमको, अब करो। ठीक है, बताऊंगा कैसे बनाए। तो यहां पे देखो जरा, ए को इधर ले जा सकता हूं मैं, तो ए की विमा वी स्क्वायर की विमा के बराबर आ गई, क्योंकि ए को इधर ले जा सकता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो ए की विमा क्या आएगी? v की विमा होती है L1t-1, तो L1t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a की विमा क्या आएगी बच्चों? a की विमा आएगी L2t-2। a की विमा मिल गई मुझे। अब आ जाओ इस सूत्र पे आ जाओ। f बराबर क्या है? a बटा b लॉग v स्क्वायर बटा a, है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पूरा है, ये पूरा विमाहीन होता है, मुझे पता है ये बात। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, ये बराबर ये है, तो ये पूरा विमाहीन है, मतलब f की विमा a बटा b की विमा के बराबर होगी। इसका मतलब f की विमा a बटा b की विमा के बराबर होगी। ठीक बात है। तो इसका मतलब a बटा b की जो विमा होगी वो f की विमा के बराबर होगी। b को इधर ले जाओ, f को नीचे ले आओ, तो b की विमा, b को इधर ले आओ, तो a बटा f की विमा के बराबर होगी। चेक करो, b को इधर ले गया, f को नीचे ले आया, a की विमा मैं निकाल चुका हूं L2t-2, और f की विमा क्या होती है? M1L1t-2। तो इसलिए b की विमा क्या आएगी? M-1, है ना? एक L से एक L कट गया तो बचा L1। सही बात है, t-2 से t-2 कट गया तो t0। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। प्लीज चेक, दिस इज माय फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अभिषेक बहुत बढ़िया, कोमल बहुत बढ़िया, मयंक बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है भाई, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या? ऑल गुड ऑल गुड। सीकेएल, सीकेएल का मतलब क्या होता था? भूल गया यार। कर लिया, सी क्या होता था? केएल तो कर लिया होता था, सी क्या होता था? सी क्या होता था बच्चों? कॉपी कर लिया। ओके ओके, कॉपी कर लिया, यही होगा ना सीकेएल। ठीक है भाई, चलो भाई, सीकेएल मतलब कॉपी कर लिया ना। चलिए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, अगला सवाल आ गया है तुम्हारी स्क्रीन पर। चलो भाई, तुम्हें टाइमलेस पोल देता हूँ, करो, मजे से करो।
कम ऑन इंडिया। हाँ भाई, हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना, ठीक है। ए बी बटा सी डी की विमा निकालनी है। नहीं देखता मैं किसी का कमेंट, है ना, कमेंट देखने का शौक नहीं है मेरे को। सॉल्व करो, कर दें क्या? करे बच्चों, चलो। v बराबर है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बटा टी स्क्वायर प्लस डी। सही है। सबसे पहले मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि टी स्क्वायर की विमा डी, टी स्क्वायर और डी बराबर है, तो डी की विमा क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर के बराबर। तो डी की विमा क्या हो जाएगी अपनी? टी स्क्वायर। ये बात हो गई तय, ठीक है, क्योंकि डी और टी स्क्वायर को जोड़ा गया है, डी और टी स्क्वायर को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं एक बोल रहा हूं, इसको दो बोल रहा हूं, इसको तीन बोल रहा हूं, इसको चार बोल रहा हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो तीन और चार को जोड़ा गया है, उससे एक आया है, तो एक दो तीन चार सभी की विमाएं बराबर होगी? सही बात है, एक दो तीन चार सभी की विमाएं बराबर होगी। सही है, मैंने बताया था ऐसा कुछ क्लास के अंदर। तो इसकी और इसकी विमा बराबर कर दो, दो बराबर एक कर दो, तो दो क्या है अपना? ए टी स्क्वायर। और एक v की विमा क्या है, लिख देता हूं यहां v। तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, v की विमा क्या होती है? L1 t माइनस वन। सही है। तो यहां से a की विमा क्या आएगी? टी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, सही है ना। तो a की विमा आएगी L1 t माइनस थ्री। तो इस तरीके से अपने पास a की विमा भी आ गई। क्या आ गई? a की विमा भी आ गई, है ना। अब मैं बोल सकता हूं थ्री बराबर वन, थ्री बराबर वन कर दो। तो थ्री क्या है? बी टी। तो बी टी की विमा वन के बराबर है, वन मतलब L1 t माइनस वन। सही है। तो बी की विमा क्या आएगी? टी नीचे आएगा, तो L1 t माइनस टू। तो बी की विमा भी आ गई भाई, सारी विमाएं आती जा रही है, जल्दी जल्दी देखो जरा, ठीक है। अच्छा, अब मैं वन और फोर को बराबर कर दूं, फोर बराबर है वन के, ठीक है। तो फोर में क्या है? ऊपर सी है, नीचे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करने से टी स्क्वायर ही आएगा, सही है ना। तो नीचे टी स्क्वायर आएगा बराबर वन, वन क्या है? L1 t माइनस वन। तो सी की विमा क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर इधर जाएगा, तो L1 t1। सही है क्या? तो ये आ गई अपने पास सी की विमा, सारी विमाएं आ गई भाई। अब पूछा ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी पूछा है, तो ए की विमा कितनी है? L1 t माइनस थ्री, और बी की विमा है L1 t माइनस टू, और सी की विमा है L1 t1, और डी की विमा है टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है देखो, एक L1 से एक L1 कट जाएगा, एक L1 से एक L1 कट गया, तो ये बचा L1, है ना, ये बचा L1। अच्छा, ये कितना हो गया? ये हो गया -5, ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा। चेक करेंगे, L1 t -8 आ रहा है क्या? क्या बात है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है भाई साहब, ऑप्शन बी मैच कर रहा है भाई साहब, एक बार चेक करो, ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या? प्लीज चेक,
प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, फटाफट से। हाँ जी, चेक करो बच्चों। बी आ रहा है सभी का? सभी बच्चों का बी आ रहा है क्या? जल्दी बोलो भैया। विद्या गौर बोल रही है कि सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, मम्मी देख रही है। तो विद्या गौर की मम्मी जी से हमारा निवेदन है कि इस विद्या गौर को बोलिए कि बेटा पढ़ाई कर, नाम से कछु ना होवे। नाम तो तुझे बनाना पड़ेगा अपना। मेरे नाम लेने से तेरा नाम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे नाम लेने से तो मेरा ही नाम नहीं बन पा रहा है, तो तेरा नाम कहां से बनेगा? हा, हा, हा। चलो बहुत बढ़िया, आवाज बढ़ाइए। ठीक है, आवाज बढ़ाते हैं। वेरी गुड कुमकुम, वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड वैशु, वेरी गुड दामोदर, वेरी गुड संजना, वेरी गुड संदीप। सर आप एमआर सर को जानते हो? यस जानता हूं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, 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 आगे बढ़े क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो अपन देख चुके हैं बच्चों कि किसी भी सूत्र के सही होने के लिए उसका विमीय रूप से सही होना बहुत जरूरी है। किसी भी सूत्र को सही होने के लिए उसका विमीय रूप से सही होना बहुत जरूरी है। तो इस पोल का आंसर नहीं दिया गया मैंने, क्या आएगा बच्चों? बी आएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है आवाज? अब ठीक है क्या आवाज? अब ठीक है क्या आवाज? दीपक, अब ये जो दीपक नाम का प्राणी है, इसने 2 सेकंड 57, मतलब जो भी है 2.57 सेकंड में कर लिया, मतलब गलत गलत है तेरा ना, तुक्का मारा है क्या तूने? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर आप राजवंत सर को जानते हो? अबे यही काम है तुम्हारे पास। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो विमाओं का दूसरा नियम, तो पहला नियम हम देख चुके हैं बच्चों, उस पर लास्ट क्लास में भी हमने काफी सवाल किए थे, है ना। अब हम देखेंगे विमाओं का दूसरा नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम देखेंगे बच्चों। दूसरा नियम देखेंगे बच्चों, विमीय विश्लेषण से संभावित सूत्र निकालना। यानी कि यानी कि यानी कि ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। तो अब मैंने पहला जो उसका फायदा था, है ना, विमाओं का जो फायदा था पहला, कि किसी भी सूत्र को अपन विमीय रूप से सही कर सकते हैं, मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये था पहला फायदा। अब दूसरा फायदा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि विमीय विश्लेषण से संभावित सूत्र भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं यहां पे, कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान व चाल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और चाल पर निर्भर करती है। तो के किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और चाल पर। तो द्रव्यमान की भी घात कुछ भी हो सकती है और चाल की भी घात कुछ भी हो सकती है क्या? देखो जरा ध्यान से सुनना भाई। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और चाल पर। और गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें पता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब ये जो सूत्र है एम वी स्क्वायर, ये मैं निकाल सकता हूं किसकी मदद से? विमाओं की मदद से। ये हाफ नहीं निकाल सकता, मैं दिखाता हूं तुम्हें, यहां पे लिख देता हूं नोट करके। तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखना जरा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये ऑलरेडी पता है मुझे। तो विमीय विश्लेषण की मदद से ये निकाल सकते हैं क्या? एम वी स्क्वायर, पर हाफ नहीं निकाल सकते।
सही है। तो विमीय विश्लेषण की मदद से मैं संभावित सूत्र निकाल सकता हूं, जिसमें जैसे k का सूत्र मुझे पता है कि हाफ mv स्क्वायर होता है, इसका मैं हाफ नहीं निकाल सकता, बाकी सब निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं जरा। तो मैंने मान लिया इसमें सवाल में क्या लिखा है कि गतिज ऊर्जा m और v पर निर्भर करती है। तो मैंने मान लिया कि गतिज ऊर्जा m की घात x और v की घात y के समानुपाती है। ठीक है, तो यहां पे एक नियतांक लगा दो c, m की घात x v की घात y, ये हो गई मेरी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें x और y का मान, x और y का मान निकाल के दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, राखी बोल रही है सर मेरा नाम कभी मत लीजिए। ठीक है राखी, तुम्हारा नाम मैं कभी नहीं लूंगा, राखी पटेल। ठीक है राखी पटेल, चलिए। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा हुआ है कि गतिज ऊर्जा m और v पर निर्भर करती है। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की घात x v की घात y। तो k बराबर c m की घात x v की घात y, दोनों तरफ विमाएं बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ विमाएं समान होनी चाहिए, दोनों तरफ विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो ये क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है, L2T-2 होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है बच्चों, k की विमा ये होती है। c तो एक नियतांक है फर्जी। ठीक है, m पे आ जाओ। m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा होगी m1 की घात x, और यह है v की विमा क्या होती है, L1T-1 की घात y। ठीक है, तो इसको खोल दो, क्या आएगा, m1L2T-2 बराबर 1, m की घात x हो जाएगा, ये l की घात 1 गुणा y हो जाएगा, t की घात माइनस y हो जाएगा। सही है क्या, चेक करो जरा, l की घात 1 की घात y है तो l की घात y हो जाएगा, और यहाँ पे -1 गुणा y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो m के हिसाब से तुलना करो, यहाँ पे m की घात 1 है, यहाँ पे m की घात x है, इसका मतलब x बराबर 1 हो गया। अब l के हिसाब से तुलना करो, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात y है, तो y बराबर 2 हो गया। सही है क्या, तो x और y का मान आ गया। अब समीकरण 1 में आ जाओ, समीकरण 1 में आ जाओ, k बराबर क्या हो जाएगा, t, m की घात 1 है और v की घात 2 है। तो यहां पे तुम देखो जरा, मैंने विमीय विश्लेषण से काइनेटिक एनर्जी का सूत्र निकाल दिया। अब एक्चुअल सूत्र क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। मैंने क्या निकाल दिया, सी mv स्क्वायर। मैं c का मान नहीं निकाल पाया, बट बाकी चीज तो निकाल ली ना, एक बार चेक करो बच्चों, पूरा पढ़ो लिखो अच्छे से। शिवम पटेल बोल, क्या हुआ, शिवम पटेल क्या हुआ, तेरा डाउट बोल। विद्या बोलिए सर आप डांट खिला दिए। मुझे बहुत मजा आता है बच्चों डांट खिलाने में, बहुत मजा आता है मुझे, है ना। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कभी मुझसे कुछ सामान गिर जाता है ना, तो मुझे पता है कि मेरे को डांट पड़ेगी, तो मैं अपनी बेटी को वहां बिठा देता हूँ, तो फिर मेरी डांट बच जाती है, उसकी डांट पड़ जाती है। इसमें मुझे बहुत मजा आता है बच्चों। चलो। टी का मान क्यों नहीं निकाला, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मेरे पास केवल दो अननोन थे एक्स और वाई, तो केवल एम और एल से ही मेरे को एक्स और वाई निकल गए। तो एक्स और वाई निकालने थे मेरे को तो। मुझे डांट खिला के हंस रहे हो सर। जीवन में देखो छोटी छोटी चीजों के मजे हैं, है ना। जैसे अपन दोस्त को रोस्ट करते हैं, उसमें मजा आता है ना। बच्चों को डांट खिलाने में मुझे मजा आता है। कोई बच्चा जा रहा होगा, मैं उसको भौं कर देता हूँ, फिर वो रोने लग जाता है, उसमें मुझे मजा आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बच्चों जीवन की, मुझसे मत छीनो ये खुशियां। चलो लिख लो बच्चों।
सर मैम से डरते हैं भाई, डरना पड़ता है। जो डर गया वो खुश रहा। चलो भाई जल्दी लिख लो, है ना, लिख लिया क्या? y का मान -2 क्यों नहीं लिया? देख, अगर तू y का मान -2 लेता तो यहां पे -y, देख यहां से देख ले, टीबी लेके देख लो, टीबी लेके देख लो ना, एक काम करो तो -2 बराबर -y, तो y का मान 2 ही तो आया, तो वो तो पहले ही आ चुका था। भाई अपने पास दो ही तो चीजें हैं, x और y, तो जब मैं x और y पहले ही निकाल चुका हूं तो जरूरत क्या है आगे करने की? सही है क्या? सही है क्या बच्चों? छोटी छोटी खुशियां हैं बच्चों ना, मेरे को जीवन में इतना ही चाहिए बस। चलो लिख लिया क्या? सॉन्ग सुनाएंगे लास्ट में, लास्ट में सुनाऊंगा ये वाला गाना। कौन सा वाला गाना? ओ नील गगन के दीवाने, ये वाला। चलिए भाई लिख लिया। एक बच्चा केसीएल लिख रहा है, सीकेएल नहीं लिख रहा है, केसीएल लिख रहा है, उसको किरचॉफ की याद आ गई। हाँ जी, लिख लिया क्या? हो गया बच्चों, जल्दी करो यार। चलो चलो आगे बढ़े, 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 आगे बढ़े। अभी और सवाल करेंगे बच्चों, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। हटा दूं? हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? सीकेएल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल तुम्हें खुद करना है बच्चों, ठीक है? एक बार पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। एक और सवाल करेंगे। हाँ जी करो भाई, करो भाई साहब, तुम्हारे सामने एक सवाल है। तुम्हारे सामने एक सवाल है। चलो मैं इसमें ना ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। साथ चलो कहे तो मैं। हाँ जी बच्चों सवाल कीजिए, टाइमलेस पोल दिया है, अच्छे से करो बच्चों। बातें मत करो बच्चों। के की विमा, सोचो ना, सब लिखवाइए क्लास के अंदर, के की विमा। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक की विमा बताइए मैंने क्लास के अंदर, है ना? स्प्रिंग नियतांक क्या होता है बच्चों? एफ बराबर के एक्स होता है ना, और आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है बच्चों 1/समय। करो अब। कर दो बच्चों, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। तेरे बिन तेरे होके रहेंगे, सुध जुद बेड़ा है। तेरा शौक चढ़ा है वो। एक बच्चा बोल रहा है सर आप जामुन हो विदाउट एमयू। अब तुझे क्या लग रहा है, मैं यहां लिखूंगा जा मू न, फिर इसको काटूंगा, फिर इसको काटूंगा, फिर बोलूंगा जान, यही चाहते हो ना तुम लोग? भाई वैसे भी समझ में आता है ना, जामुन, एमयू काट दो, जान बन गया। इतना लिखने की क्या जरूरत है? इतना लिखने की क्या जरूरत?
है ना, जापान बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, पी सर विदाउट पी, फिर लिखूंगा जापान, फिर पी काटूंगा। अबे इतना फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं ना, डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है, जामुन में से एम यू हटाओगे तो जान बनेगा। इतना धीरे धीरे क्यों करते हैं सब लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी करो भैया। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। करे बच्चों, करूँ क्या मैं, करूँ क्या बच्चों? चलिए, कर दें। चलो भाई देखो, क्या लिखा है, एफ बराबर सी एम की घात एक्स के की घात वाई। ठीक है। अच्छा, एफ एफ क्या होता है बच्चों, आवृत्ति, m0 L0 t-1। सही लिखा है बच्चों? एफ की विमा सही लिखी है क्या मैंने, एफ की विमा, है ना? एफ की विमा क्या होगी बच्चों, m0 L0 t-1 बराबर, सी तो ऐसे ही है ना। अब देखो एम पे आ जाओ, एम क्या है, द्रव्यमान, तो m1 की घात x हो जाएगा, और के की विमा निकालो यहां से, के क्या होता है बच्चों, के होता है f/x, तो m1 L1 t-2/L1, तो ये हो जाएगा m1 L0 t-2, तो k क्या हो जाएगा, m1 L0 t-2 की घात y। ठीक है, तो ये हो जाएगा m0 L0 t1 बराबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये हो गया m की घात x, और ये हो गया m की घात y, l की घात 0, t की घात -2y। ठीक बात है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जब मैं समझा रहा हूं ना, तो तुम्हारा जो कमेंट है नहीं आना चाहिए, तुम्हारा पेन नीचे होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, वरना मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। सुन लो मेरी बात, तो m0 L0 t1 बराबर, ये देखो m की घात जुड़ जाती है, x प्लस वाई हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, एक्स वाई मत कर देना इसको, x प्लस वाई है ये हो गया l की घात 0, t की घात -2y। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे तुलना, अब समय आ चुका है तुलना करने का, तुलना करते हैं। तो देखो, पहले टी की कर लो, टी में साफ आंसर आ रहा है, टी की तुलना करो, इधर है -2y, उधर है 1, सॉरी -1 है यार, यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया, ये -1 है ना, तो इधर है -1, तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों, y का मान आ रहा है आधा, y का मान आ गया आधा। अब m की तुलना करो, m की तुलना, इधर है x प्लस वाई, उधर है 0, इधर है x प्लस वाई, इधर है 0। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का y, तो x हो जाएगा माइनस का आधा। चलो √m/k, तो आ गया आंसर, x का मान आ गया -½ और उसका आ गया ½ तो इसका आंसर आ गया बच्चों डी। चेक करो डी आ रहा है क्या, डी आ रहा है क्या बच्चों, चेक करो जरा, डी आ रहा है क्या, चेक करो जरा, होना चाहिए भाई, अब तुमसे होना चाहिए, होना चाहिए बच्चों। ठीक है, 35% बच्चों का सही है, मात्र 35% बच्चों का, है ना, 35% बच्चों का सही है। प्लीज चेक, प्लीज चेक करो। आयशा का सही है, काव्या का सही है, सृजल का सही है क्या, जिसका सही है बताते जाओ एक बार। दीप शिखा का सही है, सृजल का सही है, मयंक का सही है, और क्या, काव्या तो हो गई, संदीप हो गया, अक्षा हो गई, रिया, करीना, करीना, महेंद्र, राम, हर्षी। चलो भाई,
स्क्रीन ब्लर नहीं आ रहा, तुम्हारा इंटरनेट स्लो है। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है बच्चों, जियो जी भर के जियो फाइबर लगवा लो। मेरे घर में भी जियो फाइबर है ना। अभी फोन करता हूं मैं छोटे अंबानी को। ब्रांड एम्बेसडर बना देगा मेरे को। सही है बच्चों, काफी बच्चों का सही है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल, एक बच्चा क्या बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा क्या बोल रहा है? एक बच्चा बोल रहा है आई लव गोल्ड विदाउट ए, और इसको लग रहा है मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, है ना। बोल रहा है आई लव गोल्ड, आई लव गोल्ड विदाउट ए। बहुत तेज हो रहा भाई तू। तुझे क्या लगा बेटा मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती? है ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, तब तक मैं साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेट है मामला, सेट है क्या मामला, सेट है क्या मामला बच्चों? जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो, सेट है क्या? चलो हाँ भाई आगे बढ़ रहे हैं अपन। अगला सवाल आ रहा है, तुम लोग करते रहो टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो भाई, हाँ भाई अब ईमानदारी से सही करना है, वरना पिट जाओगे मेरे से तुम। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट बहुत होते हैं बच्चों इस सवाल में। ठीक है, चलो अब कर दो प्लीज फास्ट। 2 मिनट दिए बच्चों ना, इस बार टाइमलेस नहीं है, इस बार टाइमलेस नहीं है बच्चों। सब रील का कमाल है, वेरी गुड, सब रील का कमाल है, सही बोल रहा है तू। जल्दी सॉल्व करो बच्चों। हाँ भाई सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। कर दूं क्या बच्चों? करें, शुरू करते हैं करना ना। अब क्या लिखा है, यदि संवेग क्षेत्रफल और समय को मूल राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, है ना, ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालना है। देखो ऑप्शन में ऊर्जा को पी ए और टी के रूप में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ऊर्जा, ऊर्जा को ई मान लो, ऊर्जा को ई मान लो, तो ई को तुम मान लो, देखो ऊर्जा को इसकी टर्म में लिखना है तो पी की घात एक्स मान लो, ए की घात वाई मान लो, और टी की घात जेड मान लू। क्या चेक करो जरा, क्या लिखा है सवाल में? ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखना है इनके रूप में। किन के रूप में? पी ए और टी के रूप में। तो मैंने मान लिया कि ऊर्जा बराबर पी की घात एक्स है, ए की घात वाई है और टी की घात जेड है। सही है क्या? चलो भाई
तो कर दिया जाए। ऊर्जा क्या होती है, m1 L2 T-2। संवेग, संवेग क्या होता है बच्चों, याद करो, P बराबर होता है mv। तो इसका हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा m1 L1 T-1 की घात x हो जाएगा। a क्या है बच्चों, क्षेत्रफल L2, L2 की घात y, और t क्या है, T1, T1 की घात z। सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 L2 T-2 बराबर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर m की घात x हो जाएगा, l की घात x हो जाएगा, t की घात -x हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, l की घात 2y हो जाएगा, t की घात z हो जाएगा। एक बार चेक करो यहाँ तक, सही है। तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। अब देखो m की घात x, l की घात, अब l की घात पे ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, तो ये x प्लस 2y हो जाएगा क्या। और t की घात क्या हो जाएगा, देखो जरा, t की घात है -x प्लस z, -x प्लस z। अब करेंगे तुलना, तो m के हिसाब से तुलना करते हैं, तो इधर एक है, इधर x है, तो x बराबर 1 हो गया क्या, x का मान 1 आ चुका है, यानी कि p की घात तो 1 आएगा ही आएगा, p की घात 1, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, इन दोनों में से 1 आएगा। ठीक है, अब करते हैं l की तुलना, l की तुलना करो, तो इधर 2 है, इधर x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y का मान आ गया 2, x का मान है 1, 1 प्लस 2y आ गया 2। ठीक है, तो 2y आ गया 1, तो y आ गया बच्चों 1/2, y आ गया 1/2, है ना। यानी कि a की घात, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 पे आना है अपन को, तो समीकरण, अभी तो अपन को और भी चाहिए ना, z भी चाहिए, चलो z भी निकाल लेते हैं। वैसे तो अपना आंसर आ चुका है, बताऊं क्यों, क्योंकि p की घात 1 है, a की घात y है, तो a की घात ये आया, तो c आएगा इसका पक्का आंसर। फिर भी z निकाल देता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं तुलना करूंगा, t की तुलना करूंगा, तो आएगा -2 बराबर -x प्लस z, -2 बराबर -1 प्लस z, तो z बराबर, ये इधर जाएगा तो -1 आएगा। सही है, तो सब आ गया अपने पास। अब आ जाओ समीकरण 1 में, ई आ जाएगा अपना p की घात x, a की घात y और t की घात -1। चेक करो जरा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा बच्चों C। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, C, है ना। काफी बच्चे कर पाए हैं, काफी बच्चे नहीं कर पाए हैं। चलो भाई जल्दी छाप लीजिए, कोई बात नहीं, दीपेश सही है, बस इतना चाहिए। सिया का सही है, कपिल का सही है, विक्रम का सही है, उम्मे हानि बानो का गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, सुनील का सही है, दीपेश का सही है, ममता दीदी का सही है, लता का सही है। चलिए चलो भाई साहब, कर दो कर दो कर दो, काफी बच्चों का सही है भाई, वेरी गुड बच्चों। कोई बात नहीं, पोल में आंसर नहीं, पोल में आंसर देना अपना वो नहीं है जीवन का उद्देश्य ना, अपना सही करना जीवन का उद्देश्य, और अगर गलत होता है तो वापस करना सही, लेकिन सही करना। ठीक है बच्चों, देखो जरा, कोई बात नहीं, इस बार गलत हो गया, अगली बार अगला सवाल सही करना है, अगला सवाल सही करना है बच्चों, तैयार हो जाइए। कमान इंडिया, फुल एनर्जी पाइजे, फुल एनर्जी पाइजे। चलो भाई साहब छाप लो, जल्दी से छाप लो। तुम्हारा जो वो है ना, देखो फालतू कमेंट मत किया करो, जैसे तुम्हारी बैच में मैंने देखा है कि तुम थोड़ा कम फालतू कमेंट करते हो कंपेयर टू अदर बैच, तो थैंक यू फॉर दैट, है ना। तुम फालतू बातें नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, बस काम की बातें कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, 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 आगे 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 आगे, चलिए बढ़ जाए आगे।
सर आपका दिन मंगलमय हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी, रेडी। सीकेएल बोल दो फटाफट से यार। सीकेएल संध्या ने लिख लिया है। हाँ भाई जानता हूँ वीएन सर को यार। और सवाल आ रहा है भाई, और सवाल आ रहा है, और सवाल आ रहा है। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ भाई, 2 मिनट का पोल है, 2 मिनट का, कर दो फटाफट से। साथ चलूं तेरे हमारा मोहिनी मैम, नाम तो अच्छा है मैम का, लेकिन मैं नहीं जानता बच्चों। समय हो जाए तो बताना बच्चों ना, समय भी चल रहा है नीचे। कम ऑन इंडिया, वेरी फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वैसे तुम ऑप्शन देख के भी कर सकते हो चाहो तो ना, इन सब सवालों को ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है मोहन सर ही मोहिनी मैम है। अच्छा ओके ओके। अच्छा ऐसा है क्या? ओके। हर्षिता मैम को जानते हो? अब मैं समझ गया हर्षित सर की बात कर रहे हो तुम। जानता हूँ हर्षित सर को, मैं अच्छे से जानता हूँ। हम साथ में ही पढ़ाते थे कोटा में, कोटा विद्यापीठ में हम साथ में ही पढ़ाते थे हर्षित सर के साथ। ओके समझ गया। अब तुमने मेरा नाम क्या बना रखा है मुझे ये भी नहीं पता। चलो भाई हो गया। आपको रोहिणी मैम बोलेंगे, वाह। मंगली मैम, अरे चलो पढ़ लो भाई, पढ़ लो ना, ये सब टाइम पास बहुत करते हो तुम लोग। चलो भाई करते हैं। प्लांक स्थिरांक, निर्वात में प्रकाश की गति और न्यूटन, ठीक है, इनमें से किस संयोजन में लंबाई का आयाम है? मतलब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा लंबाई के बराबर होगा, है ना, कि कौन सा लंबाई के बराबर होगा। ठीक है चलो देखो, एच, एच का पहले तो वो बता दो डायमेंशन। एच की विमा क्या होती है बच्चों? ई बराबर एच न्यू, है ना, ई बराबर एच न्यू होता है। तो एच बराबर ई बाई न्यू हो जाएगा, यानी कि m1l1 t m1l2 t-2 बटा t-1, सही है। तो h हो जाएगा बच्चों m1l2 t-1, m1l2 t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, ऑप्शन से करके दिखाता हूँ तुम्हें ना। c का तो मुझे पता ही है, c का होता है l1 t-1, और होता है बच्चों g m1m2/r²। तो g हो जाएगा बच्चों fr² बटा m1m2, है ना। fr² m1l1 t-2, यानी कि m1l1 t-2 बटा m2। तो g हो जाएगा बच्चों, g हो जाएगा m-1l3 t-2। सही है, तीनों आ गए, तीनों आ गए, तीनों आ गए, देखो जरा फटाफट से। तो ये तीनों मैं निकाल चुका हूं यहाँ पे बैठ के, है ना, ये तीनों मैंने निकाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सारे ऑप्शन में चेक करके देखूंगा, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं चलो, है ना। अपन को चाहिए लंबाई, अपन को चाहिए लंबाई, एक एक ऑप्शन चेक करो। एच गुणा सी करो, एच और सी को गुणा करो फटाफट से, एच और सी को गुणा करो, क्या आएगा, m1l2 और l1l3 हो जाएगा, टी की घात हो जाएगा -2, सही है ना, गुणा कर रहा हूं मैं, बटे
जी कितना है, m-1 L3t-2 L3t-2 का अंडर रूट, है ना। अब देखो यार, इधर आओ, इधर आओ, ये लंबाई तो आ ही नहीं रहा, ये लंबाई तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि लंबाई से तो लंबाई कट चुका है, तो ये लंबाई के बराबर तो आ ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, जी और सी को गुणा कर दो, जी और सी को गुणा कर दो, कितना आ रहा है, m-1 L3 और L1 कितना हो जाएगा, L4, है ना, जी सी तो t-3 हो जाएगा, बटा h की घात 3/2, h की घात 3/2, तो ये हो जाएगा m की घात 3/2 और l की घात 2, उसकी घात 3/2 करेंगे तो l की घात 3 आ जाएगा, t की घात -3/2। तो ये तो कहीं से भी l के बराबर नहीं आ रहा भाई, ये तो गलत हो गया साफ साफ। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, फटाफट फटाफट करते जाओ। देखो ये 3/2 वाला मुझे जम नहीं रहा, बट ठीक है, करके देखते हैं फटाफट से। रूट एच जी करो, इन दोनों को गुणा करो, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों। तो रूट एच जी, इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा, m0 रूट एच जी, L2 और L3 मिला के आएगा L5, सही है, और -1 और -3 मिला के आएगा -3, सही है, इसका रूट बटा c की घात 3/2, c की घात 3/2, इसकी घात 3/2 करो, l की घात 3/2। यार कुछ बैठ ही नहीं रहा, सी भी नहीं बैठ रहा, सी भी नहीं बैठ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या यार, चेक करना बच्चों, कुछ गड़बड़ है क्या। एच जी, कोई मैंने विमा गलत तो निकाल दी, एक बार मैं चेक करता हूँ कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों, कौन सा आंसर आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं समझाता हूं तुम्हें फिर से। मैंने क्या किया, पहला पहला स्टेप क्या है मेरा, पहला स्टेप ये है कि मैंने एच जी और सी तीनों की विमा निकाल दी, वो लिख दी, देखो जरा चेक करो जरा, सही है। तो ई होता है, तीनों की विमा निकाल दी मैंने, ठीक है। अच्छा FR², मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन, m-1 L3t-2 c कितना है, L1t-1, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन चेक करना बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, मैं हर जी की विमा गलत है क्या, हेलो, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ। एच जी का मान निकाल के देखते हैं, एच जी, एच और जी को मल्टीप्लाई करो तो आएगा m की घात 0, l की घात कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, यही तो गड़बड़ हो रही है यार, और l की घात है -3, सही है, इसका अंडर रूट बटा c की घात 3/2, तो ये हो जाएगा l की घात 3/2, t की घात -3/2। अच्छा हाँ आ रहा है, सॉरी सॉरी आ रहा है बच्चों, आ रहा है। देखो अब ये क्या हो गया, 5 की घात आधा है, तो ये हो गया l की घात 5/2 और t की घात -3/2 बटे l की घात 3/2 और t की घात -3/2, ये दोनों तो कट गए। अब बचा देखो, ये ऊपर जाएगा तो ये L1 बचेगा, तो C आएगा इसका आंसर, चेक करो, सही है बच्चों, C आएगा बच्चों। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों, ऑप्शन से किया, एक एक ऑप्शन में डाल डाल के किया। अब तुम चाहते तो इस सवाल में भी एक एक ऑप्शन में डाल डाल के कर सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये एक दूसरा तरीका बता दिया मैंने तुम्हें, सही है क्या, सब सही है, सब सही है, जी की विमा सब सही है, चेक करो बच्चों। एक बार पहले मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने वापस बता देता हूं तुम्हें। एच की विमा मैं निकाल चुका हूं, तुम देखो अपने नोट्स में, सी की विमा और जी की विमा, इन तीनों विमाओं के रूप में मुझे एल की विमा निकालनी है, लंबाई की। तो मैंने क्या किया, सबकी विमाएं लिखता गया यहां पे, और चेक किया क्या ये एल की विमा के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या ये एल की विमा के बराबर आया, नहीं आया। जब मैंने चेक किया तो सी ऑप्शन एल की विमा के बराबर आ गया, इसका मतलब सी आएगा, सही है। अब कंप्लीट तरीके से क्यों करूं भाई, दोनों तरीके बता तो दिए।
ये तरीका बता तो दिया मैंने, अब इस तरीके को, इस सवाल को दूसरे तरीके से क्यों बताऊंगा? मैं पागल हूं क्या भाई? एक तरीके से तो करोगे एग्जाम में, पागल हो गया तुम? दो दो तरीके से क्यों करना है? सही है बच्चों, लिख लो फटाफट से। जो डाउट है वो पूछो ना, ऐसे मत बोलो कि ये वाला समझ नहीं आया। समझ नहीं आया ये कोई तरीका नहीं है बोलने का ना। तुम बोलो क्या समझ नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, देखो दो चीजों से प्रॉब्लम है, एक तो रिपीट कर दो और एक समझ नहीं आया। ये पूछो क्या दिक्कत है। कुछ लोग एक सेकंड में कर दिए, वो लोग पागल हैं। जो लोग एक सेकंड में कर दिए ना, वो लोग पागल हैं। पागल समझते हो तुम लोग? उनको अपना सिलेक्शन करवाना ही नहीं है, इसलिए वो टाइम पास करते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, अच्छा अब ये बोल रहा है 5/2 कैसे आया? देखो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी। अंडर रूट को हटा के तुम इसकी पावर आधा कर सकते हो, तो 5 और आधा मिला के 5/2 हो जाएगा। सही है? और बोलो। L1 वाला समझाओ। यार जैसे ही मैं तुम्हें अच्छा सवाल करवाता हूं ना, तुम्हारी वो सब निकल जाती है हेकड़ी, है ना? देखो जरा, यहां पे देखो, ये है एल की पावर 5/2, ये एल की पावर 3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? 5/2 माइनस 3/2 होगा ना, तो एक ही तो आएगा। चेक करो जरा। सही है बच्चों, पूछो जो डाउट है पूछो बच्चों, ये अच्छा सवाल है। अब देखो जब मैं अच्छे सवाल करवा रहा हूं तो तुम्हें यही प्रॉब्लम आ रही है। ट्रिक ट्रिक बताओ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है भाई, दोनों तरीकों में से एक तरीका लगाना पड़ेगा। सही है? 5/2 कहां गया देख, ये 5/2 है, ये 3/2 है। चलो एक और स्टेप कर देता हूं यहां पे, तो ये तो कट गया, है ना? अब ये आएगा एल की पावर 5/2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -3/2 आएगा, तो ये एल की पावर 1 बच जाएगा। वही तो पूछा, लंबाई। सही है? और बोलो। चेक करो बच्चों, चेक करो, कोई और मेथड नहीं है भाई, दूसरा मेथड ये वाला है। इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कैलकुलेशन करके देखो, जिसको समझ नहीं आया सब समझ में आ जाएगा, है ना? ये अच्छा सवाल है बच्चों, इसलिए तुम्हारी हालत टाइट हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हालत टाइट हो, तभी तुम इसको करोगे वापस जाके ना। सही है बच्चों? घर जाके वापस करना, सब समझ में आ जाएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, सब समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, RM स्टार, हाँ यार अच्छा आइडिया है। एक बच्चा बोल रहा है RM स्टार, RM स्टार। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? बोलो भाई साहब। चलिए, हाँ भाई, जी एडवांस का सवाल है ये। इजी है ये ना, जेई एडवांस 2018 का, है ना? अब ऐसा मत सोच लेना बच्चों इस सवाल को देख के कि जेई एडवांस में इतने सिंपल सवाल आते हैं क्या, है ना? ये उन एक दो सिंपल सवालों में से है जो जेई एडवांस में आ जाता है कभी कभी। तो ये जेई एडवांस का सबसे सिंपल सवाल है, समझ लो। ये जेई एडवांस का सबसे सिंपल सवाल है, ये जेई एडवांस का सबसे सिंपल सवाल है, इससे सिंपल नहीं आता जेई में। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। मेरा आवाज का देखो ना, और बढ़ा दो। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, जे एडवांस को थोड़ी इज्जत दे देते हैं अपन, है ना? वरना ये 2 मिनट का सवाल है नहीं, समझ रहे हो बच्चों? मैंने इसको थोड़ी इज्जत दे दी क्योंकि जे एडवांस का सवाल है, बट 2 मिनट का सवाल है नहीं है। चलो कर दो भाई। जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार, बहुत स्लो स्लो लिख रहे हो तुम लोग।
सवाल पे ध्यान दो। आवाज ठीक है अभी बच्चों? आवाज ठीक है क्या? अब इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से करके बताऊंगा ना, इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से करके बताऊंगा। बच्चों मैं फिर से बता दूं कि इस सवाल को देख के ये मत सोचना कि जे एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं क्या सर, ये मत करना प्लीज, है ना। अगर तुम्हें डाउट हो जे एडवांस पे तो एक बार पेपर डाउनलोड करके देखना इस साल का या पिछले साल का भी, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसे सवाल आते हैं ना। ये इजी है, ये एक आध इजी आ जाते हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, ओके लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। हाँ चलो, ये आसान है एक्चुअली, पता है। देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, C बराबर होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ठीक है, मुझे तो इनमें रिलेशन बताना है ना, ठीक है। तो देखो देखो म्यू नॉट, हर ऑप्शन में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, बट बाकी L और T है। एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो C स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो म्यू नॉट को इधर ले जाओ, तो म्यू नॉट आ जाएगा 1/C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा कैसा ही रखा हुआ है, बट सी का हटाना पड़ेगा ना ये। तो म्यू नॉट बराबर सी क्या होती है, स्पीड, तो इसका क्या हो जाएगा L1T-1 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट हो जाएगा बच्चों 1/L2T-2 एप्सिलॉन नॉट की घात 1। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट की घात -1, L की घात -2, T की घात 2। सही है क्या? इसका मतलब इसका आंसर आएगा बच्चों डी, इसका आंसर आएगा डी। चलो बहुत बढ़िया, ये आसान था भाई, ये आसान था। ठीक है बच्चों, ये आसान था, बट ऐसे सवाल कम ही आते हैं जे एडवांस में ना। चलिए हटा दिया जाए, जल्दी बोलना। फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला कहां से आया, ये कब से पूछने लगे तुम, ये कब से पूछने लगे तुम, फॉर्मूला कहां से आया? तुमने ये कब पूछा मुझसे F बराबर ILB साइन थीटा होता है? ये कब से पूछने लगे, ये कहां से आया? F बराबर MA होता है, ये कहां से आया, कहां से मतलब है तुम्हें, क्यों मतलब है तुम्हें, है? शक्ति बराबर W/T, ये कहां से आया, ये कब से पूछने लगे तुम, कब से पूछने लगे बच्चों, है ना। हर सवाल में, हर चीज में ये थोड़ी ना पूछ सकते अपन कहां से आया। चलो भाई आगे बढ़े, चलिए, है ना। अभी अपन ने देखा बच्चों, अभी हमने देखा बच्चों, जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, जैसे विमा निकालनी है मुझे, तो एफ की विमा क्या लेता था मैं, M1L1T-2 लेता था क्या, एफ की विमा लेता था बच्चों M1L1T-2। बट यहां पे मैंने देखा, यहां पे मैंने देखा बच्चों, क्या देखा मैंने, कि अगर मुझे ई की विमा निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं P की घात 1, A की घात 1/2, T की घात -1। यानी कि हम अन्य राशियों के समूह को भी विमीय रूप में, मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ई को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, एनर्जी को M1L2T-2 लिखते हैं, है ना। लेकिन हमने पिछले सवाल में एनर्जी को क्या लिखा था, देखो यहां पे एनर्जी को क्या लिखा था, P1 A की घात हाफ T की घात -1। ई बराबर P1 A की घात हाफ T की घात -1, ये लिखा था हमने। P क्या था यहाँ पे, P था संवेग,
ये पिछले एक सवाल में आया था ना, 2 पेज पहले सवाल में। संवेग था, ए था बच्चों क्या, क्षेत्रफल, और टी क्या था, टी था समय। तो बात ऐसी है बच्चों कि अपने देखा कि मैं एनर्जी को m1L2T-2 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो एनर्जी को P1 A की घात हाफ T की घात -1 भी लिख सकता हूं। तो जरूरी नहीं है बच्चों, जरूरी नहीं है कि एनर्जी को मूल राशियों के रूप में ही लिखा जाए। किसी अन्य राशियों के समूह को भी मूल राशियों के रूप में ले सकते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। तो जैसे यहां पे मैंने इन राशियों को लिया है, तो जब मुझे ई की विमा लिखनी है तो मैं इनके रूप में भी लिख सकता हूं, है ना। इसका उदाहरण देके समझाता हूं। उदाहरण देखो, जैसे पी ए टी के समूह को मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं, मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं। मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं लंबाई क्षेत्रफल यानी कि ए व, ध्यान से देखना जरा, लंबाई क्षेत्रफल व कुछ भी ले लो, वेग के समूह को। अब मेरा सवाल है तुमसे, क्या मैं लंबाई क्षेत्रफल और वेग के समूह को मूल राशियों के रूप में लिख सकता हूं क्या। वर्नियर कैलिपर्स में मजा आएगा, देखते हैं सर कैसा समझाते हैं। अरे तुम देखना, वर्नियर कैलिपर्स में तुम्हें फील नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलो भाई देखो जरा, यहाँ पे लंबाई क्षेत्रफल और वेग के समूह को मैं मूल राशियों के रूप में लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ, लंबाई क्षेत्रफल व वेग के समूह को क्या मैं मूल राशियों के रूप में लिख सकता हूं। क्या मैं मूल राशियों के रूप में लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता, बताता हूं क्यों। को नहीं लिख सकता, क्यों। अरे भाई देखो, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे यहां पे तुम देखो कि क्षेत्रफल है जो ना ए, वो लंबाई का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं है। सही है, इसका मतलब ए व एल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। समझ गए। इसलिए इसलिए एल ए और वी के समूह को मूल राशि के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गए भाई, ये सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल होगा। ये स्वतंत्र नहीं है, जबकि पी ए टी संवेग क्षेत्रफल और समय एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी को भी एक दूसरे के रूप में नहीं लिख सकता मैं। समझ गए मेरी बात। चलो फटाफट से छापो। हाँ थक गया यार, बहुत बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। जो वर्नियर कैलिपर्स है ना और स्क्रू गेज, वो ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आते, और वो मुझे लगता है मेरे वो हैं पावर पॉइंट, प्लस पॉइंट है मेरे वो। ऐसा समझाऊंगा ना, ऐसा समझाओगे ना, जब 80 साल के हो जाओगे ना तब तक याद रहेगा। 80 साल के जवान बनना तुम, है ना। पूरी जिंदगी जिम करना, एक्सरसाइज करना, बीच पे रनिंग करना, और एकदम फिट होते हैं ना। जैसे तुम देखना फॉरेनर खूब लोग 80-80 साल के भी है ना ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, अपनी तरह नहीं, इंडिया की तरह नहीं। खाया खाया खाया, खाया खाया खाया, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जिम नहीं, और मोटे हो गए, और ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया। ऐसा मत बनना तुम, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े।
हटा दूं बच्चों, हटा दूं क्या? छाप मार लिया, छाप लिया क्या? छाप लिया। यार छाप लिया ज्यादा अच्छा है, पता है? तुम लिखा करो छाप लिया, छाप लिया, है ना? शॉर्टकट में लिखा करो CL, ये ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को ना। कॉपी कर लिया में इतना मजा नहीं आ रहा है। छाप लिया, है ना? शॉर्टकट भी हो गया CL, CL इजी है। छाप लिया CL, ठीक है? छाप लिया CL, ये अपना है, आज से याद रखेंगे भाई। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। वैसे भी तुम छापते हो धड़ धड़ धड़। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, हटा दूं बच्चों, जल्दी करो यार। हो गया भाई। हाँ जी, अब देखो और नोट देखते हैं, और नोट देखते हैं। एक नोट, क्या नोट है? कभी कभी कुछ नियतांक कुछ नियतांकों की विमा होती है, उन्हें विमीय नियतांक कहा जाता है ना? उदाहरण के तौर पे C, प्रकाश की चाल। प्लांक नियतांक, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन इनके पास नियतांक है, इनके पास विमा है, ठीक है? बोल्ट्जमैन नियतांक, ये सब फिक्स वैल्यूज हैं, बट इनकी कुछ विमा होती है ना, एटसेट्रा, ठीक है? दूसरा, विमीय विश्लेषण से आगे का कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, आगे का नियतांक नहीं निकाल सकते। जैसे कि K बराबर होता है हाफ mv², तो हाफ नहीं निकाल सकते ना, हाफ नहीं निकाल सकते। जल्दी लिखते जाओ, ये तो सबको पता है यार, बस लिख लो फटाफट फटाफट, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखते जाओ बच्चों। विमीय विश्लेषण से केवल वही सूत्र निकाल सकते हैं जिसमें गुणन या भाग हो, है ना? जैसे कि उदाहरण के तौर पे T बराबर 2π√m/k, ये निकाल सकता हूं मैं, है ना? 2π नहीं निकाल सकता, लेकिन ये तो निकाल सकता हूं ना, m की घात क्या आएगा, है ना? और K बराबर हाफ mv² निकाल सकता हूं। बस ये हाफ का मान नहीं निकाल सकता, 2π का मान नहीं निकाल सकता, है ना? अच्छा, ये निकाल सकता हूं कि S बराबर ut प्लस हाफ at², ये नहीं निकाल सकता क्योंकि इसमें प्लस आ गया। समझ गए बच्चों? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट। ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, प्लीज फास्ट लिखो, 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 फास्ट लिखो। जल्दी 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 फास्ट, एकदम फास्ट। CL लिख देना फटाफट से। सर आप कभी भी वीडियो कॉल नहीं करते हो, आज करते हैं, चलो।
टीप लिया, ये भी सही है, टीप लिया। रे 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 रा 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 रे 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 रा रा रा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। छाप लिया, बहुत बढ़िया यार, है ना। और देखो बच्चों, अच्छा, जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी है, ये नहीं निकाल सकता मैं, ये नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता मैं? क्योंकि ये विमाहीन है। तो ये नहीं निकाल सकता मैं विमीय विश्लेषण से, है ना। और बताता हूं मैं तुम्हें, और बताता हूं, जैसे जैसे होता है कुछ भी, मान लो n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के टी मान लो, तो ये भी नहीं निकाल सकता मैं विमीय विश्लेषण से, क्योंकि ये विमाहीन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ये विमाहीन है। इस तरह के सूत्र भी नहीं निकाल सकते, इस तरह के सूत्र भी विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते क्योंकि ये विमाहीन है, क्योंकि इसमें विमाहीन चीजें हैं। इसमें फटाफट लिख लो यार, फटाफट लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये थोड़ी ना निकाल सकते हैं यार, पागल है क्या? इस तरीके से कहाँ निकाल सकते हैं? इस तरीके से थोड़ी ना निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका, इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या? ये वाला, इस वाले से ये नहीं निकाल सकते। वो जो तू बोल रहा है ना कि थर्ड वाला निकाल सकते हैं, वो तो तू ये बोल रहा है कि थर्ड वाले को अपन चेक कर सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो कि ये विमीय रूप से सही है क्या नहीं। सुनना मेरी बात, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको हम सूत्र को नहीं निकाल सकते, हम ये निकाल सकते हैं कि ये सूत्र सही है या गलत। वो पहला वाला मेथड था, ये दूसरा वाला मेथड है। दूसरे वाले मेथड की बात चल रही है यहां पे, ठीक है। दूसरे वाले मेथड की बात चल रही है बच्चों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। समझ गए क्या? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 90 सेकंड दूंगा, 90 सेकंड, 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 जल्दी। रे 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 रा रा रा। एक बच्चा बोल रहा है सर निर्वी से कब मिलवाओगे? जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तब तुम आना, कोटा कचौरी खिलवाऊंगा, है ना। निर्वी को भी लेके चलेंगे अपन गाड़ी में बिठा के, है ना, आ जाना। चलेंगे अपन, मस्त कचौरी कचौरी खिलाऊंगा तुम्हें, निर्वी को भी पसंद है कचौरी। चलिए भाई देखो, किसी भी समीकरण में आनुपातिक स्थिरांक को विमीय विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हैं कब से गलत हो गया है? तो समीकरण को विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं इसको थोड़ी ना कर सकते हैं। बीच में प्लस आ गया ना, बीच में प्लस आ गया ना, ये प्लस की वजह से नहीं कर सकते, ठीक है। विमीय ये सही है, अभी बताया था मैंने, क्योंकि इसमें ये आ गया साइन ओमेगा टी,
तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा बच्चों सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। ठीक है, आ जाना आ जाना आ जाना। सर मैं सवाई माधोपुर से हूं। मैं सवाई माधोपुर का ही हूं भाई, मैं सवाई माधोपुर में ही रहता हूं बालक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोटा में ना तुम अगर कचौरी खाने जाओ ना तो उसकी खाना, मेरी मेरी फेवरेट है जय अम्बे, है ना। जय अम्बे की कचौरी सबसे बेस्ट है। लेकिन वहां पे क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है बहुत मुश्किल है वहां पे कचौरी लेना। चलो आगे बढ़े। इसमें लिखा है कि इसको विमीय विधि द्वारा प्राप्त किया सकता है, बट इसमें तो ई की घात है ना, तो ये तो गलत हो गया ना, इसको नहीं कर सकते प्राप्त। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नया तीसरा नियम देखते हैं बच्चों। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है बच्चों? तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है, देखो जरा। तीसरा नियम देखते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। कोई भी भौतिक राशि है, जैसे कि कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम को लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम। लिख सकता हूं क्या? 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं क्या बच्चों? तो यहां पे एक चीज नोटिस करना बच्चों कि ये एक नंबर है n1 मान लो, ये एक मात्रक है यूनिट, इसको u1 मान लो। तो जैसे ही मैंने मात्रक चेंज किया, भाई यहां पे केजी था, यहां पे 1 था, यहां पे केजी था, यहां पे ग्राम है, इसको u2 मान लो, और ये n2 होगा क्या? तो जैसे ही मैं मात्रक चेंज करूंगा वैसे ही n का मान भी चेंज हो जाएगा क्या बच्चों? सही है क्या? घटोत्कच सर्किल के पास है, हाँ घटोत्कच सर्किल से थोड़ा आगे जाएंगे ना, उस वहां आती है एक जय अम्बे की, एक चौराहा है वहां पे आती है वो, उसकी कचौरी सबसे बेस्ट होती है, खा के देखना तुम लोग। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तुम समझ जाओगे, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। मतलब वहां पे कचौरी मिलना एक वो है उपलब्धि, है ना। सर निर्वी आपकी तरह हमें भी डांट दी, हाँ डांट देती है भाई निर्वी। चलो आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आएगी तुम्हें, जैसे ही मैं यूनिट को चेंज करूंगा, जैसे ही मैं मात्रक को चेंज करूंगा, n का मान भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि में जैसे ही यूनिट यानी कि मात्रक चेंज करेंगे, n का मान भी चेंज हो जाएगा। लेकिन भौतिक राशि लेकिन भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक राशि समान रहती है। ठीक है, भौतिक राशि समान रहती है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, है ना। अब जैसे मान लो अपन को निकालना है, एक उदाहरण ले लो, एक उदाहरण ले लो बच्चों, एक एक किलोग्राम पर आवर, सही है। इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको एक्स मान लिया क्या? इसको एक्स मान लेते हैं, सही है क्या बच्चों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मुझे 1 किलोग्राम पर घंटा, सॉरी एक क्या लिख रहा हूं यार मैं, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 1 किलोमीटर पर घंटा को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो यहां पे इसका यूनिट क्या है बच्चों? इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसका मान अगर 1 है तो इसका मान मैंने x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? x। तो ये क्या हो गया? ये हो गया n1, ये हो गया u1, ये हो गया n2, ये हो गया u2, सही है। तो मुझे अगर मुझे, हाँ वेरी गुड, 5/18 सही है, बहुत बढ़िया।
तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 1 किलोमीटर को लिख सकता हूं मैं 1000 मीटर, और घंटा को क्या लिख सकता हूं 3600 सेकेंड बराबर x मीटर पर सेकेंड। सही है। अब देखो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 200 से काटो, ये हो गया 5/18, यानी कि x का मान आ गया 5/18। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। सही है क्या बच्चों, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर कभी भी मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा 5/18 से गुणा कर दूंगा। जल्दी से लिख लो, यहां तक जल्दी से लिख लो बच्चों। जल्दी से लिख लो बच्चों। सर निर्वी कितने इयर्स की है, 3.5, 3.5। हाँ जी, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। सवाल की कॉपी अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स होते हैं ना, वो क्लास नोट्स की अलग होनी चाहिए, उसमें सवाल थ्योरी सब कुछ एक साथ रहेगा। और बाकी जो भी तुम कर रहे हो, जैसे डीपीपी कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, उसमें जो जो भी अच्छे सवाल हैं केवल उनके लिए एक अलग कॉपी बना सकते हो, बाकी कुछ जरूरत नहीं होती। सही है। सर आप संपत्ति मैम के सॉन्ग क्यों गाते हो, क्यों भाई, संपत्ति मैम का कोई कॉपीराइट है क्या उस गाने पे? हैं? ऐसा नहीं होता भाई। सर से समथिंग अबाउट निर्वीज मदर। क्या बोलूं भाई, सोच के बोलना पड़ेगा ना कुछ। निर्वी की पिक दिखाओ। चलो जल्दी लिखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, सीएल लिख दो फटाफट से। सीएल लिख दो, सीएल लिख दो, सीएल लिख दो। समाप्ति, हाँ समाप्ति, हाँ समाप्ति, सॉरी। तुमने जो लिखा था वही पढ़ लिया मैंने। समाप्त, संपत्ति क्या लिखा था तुमने, संपत्ति, हाँ समाप्ति मैम है, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? हाँ जी, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा एक सवाल करते हैं अब, सवाल करते हैं बच्चों। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, वह डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर एक्स डाइन। ठीक है, एक्स का मान निकालो। इसको मैं विमा के तरीके से करके दिखाऊंगा, विमा के तरीके से करके दिखाऊंगा। इसको विमा के तरीके से करके दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। निर्वी को दिखाऊं? निर्वी को दिखाते हैं यार, ऐसी क्या बात है। निर्वी कहाँ है, निर्वी तू, निर्वी ओ निर्वी। निर्वी को देख के मुझे हंसी आती है, जैसे ही मैं निर्वी को देखता हूँ ना, बहुत फनी है निर्वी, क्योंकि दिखाता हूं मैं तुम्हें निर्वी, देखो। निर्वी इज अ सुपर फनी किड, उसके साथ ना मजा आता है ना। दिखाता हूँ रुको, उसकी रोने वाली फोटो दिखाऊं क्या उसकी? उसकी मम्मी डांटेगी मेरे को अगर मैंने उसकी रोने वाली फोटो दिखा दी तो। कहाँ है यार वो वाली फोटो जो मैं ढूंढ रहा हूँ, एकदम डॉन बन के घूम रही है जिसमें। जो मैं फोटो ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ।
चलो चलो, जब तक सॉल्व करो बच्चों, है ना, जब तक सॉल्व करो। सॉल्व करो। हो गया क्या बच्चों? तुमको, कुछ बच्चों को तो निर्वी की मदर की फोटो देखनी है। क्या करोगे भाई? चलो, हो गया क्या? चलो यार, अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ वो वाली फोटो। हाँ भाई, अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना कि अगर मैं बल की बात करूं, बल होता है m1 L1 T-2। सही है। अगर मैं SI की बात करूंगा, SI में m1 को क्या लिख सकता हूं, सोचो जरा। m1 को क्या लिख सकता हूं, केजी। L1 को क्या लिख सकता हूं, मीटर। और इसको क्या लिख सकता हूं, s सेकेंड की पावर -2। यानी कि SI क्या हो जाएगा बच्चों, SI हो जाएगा यानी कि 1 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्या। और अगर मैं CGS की बात करूं, CGS में केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा क्या, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, और नीचे सेकंड स्क्वायर आ जाएगा क्या। इसलिए एक डाइन कितना हो जाएगा, एक डाइन हो जाएगा बच्चों 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई क्या, यहां तक की बात समझ में आई क्या बच्चों? एक बार चेक करो जरा, एक बार ये बात अरे कहां है, एक बार ये बात समझो पहले, तो यहां तक की बात समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने इसकी विमा निकाली, इसकी विमा पता है मुझे। अब मुझे चाहिए SI, SI में m1 को लिख दूंगा केजी, L1 को लिख दूंगा मीटर, और t की पावर -2 को लिख दूंगा सेकंड की पावर -2। इसका मतलब 1 न्यूटन हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS हो जाएगा 1 डाइन बराबर, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1 डाइन हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है, देखते जाइए जरा। अब पूछा है 1 न्यूटन बराबर एक्स डाइन, 1 न्यूटन बराबर एक्स डाइन। न्यूटन को लिख सकता हूं मैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, क्योंकि ये CGS में। मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब मैं सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर तो काट दिया, चलो आगे बढ़ो। एक केजी को लिख दूंगा 10⁻³ मीटर, मीटर को लिख दूंगा, सॉरी 10⁻³ ग्राम, मीटर को लिख दूंगा 10⁻² सेंटीमीटर बराबर x ग्राम सेंटीमीटर। अब देखो ग्राम और सेंटीमीटर कट जाएगा क्या, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 10⁵ ये तुम्हें पहले से पता है, मुझे पता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आ जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है। सही है बच्चों, ये भी हमें याद रखना है, फटाफट से लिख लो, ये तुम्हें याद था पहले से, मुझे पता है। चेक करो, चेक करो, चेक कर, जल्दी 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 चेक कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी चेक करो ना बच्चों। तेरे बिना पीतल पीतल। लिख लिया क्या? हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ओके, CL हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला, अगला देख लेते हैं, है ना। अब निकालना है तुम्हें, ये भी निकाल दो फटाफट से। मैं लिख देता हूं, जूल क्या है, जूल है ऊर्जा की SI यूनिट, ऊर्जा का SI मात्रक, और अर्ग है ऊर्जा का CGS मात्रक। ठीक है ना, इसमें भी तुम सॉल्व कर दो फटाफट से।
भाई याद है वो मुझे पता है, तुम सॉल्व करो अब सॉल्व करो, याद है वो मुझे पता है, अब सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ गाना गाते हैं यार, चलो अभी करते हैं, रुको पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, लेट्स नॉट डिस्टर्ब द क्लास। सॉल्व करने पे ध्यान दो ना तुम बस। जल्दी लिख लो, 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 जल्दी लिख लो। हाँ जी हो गया क्या? निर्वी, निर्वी देख रहे थे ना तुम, निर्वी देखो, निर्वी, ये निर्वी, निर्वी डॉन। चलो भाई जल्दी कर दो बच्चों, उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो, रटो मत, है ना, रटो मत, तुमको रटा हुआ है मुझे पता है यार। तो सॉल्व कैसे करेंगे पहले इस पे समझ लो। ऊर्जा जो होती है, एनर्जी, ये होती है बच्चों m1l2t-2। क्या होती है? m1l2t-2। सही बात है, m1l2t-2। अब देखो ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं SI की बात करूंगा, SI में देखो क्या होगा, m1 है तो kg की पावर 1 हो जाएगा, L2 है तो मीटर की पावर 2 हो जाएगा, और t-2 है तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब एक जूल का मतलब क्या हो गया, क्योंकि SI जूल है तो एक जूल का मतलब हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक अर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 1 kg की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। सही है क्या? चेक करो मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, समझना भाई। तो 1 जूल यानी कि 1 जूल बराबर अगर x अर्ग है तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर बराबर x, kg की जगह ग्राम आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। सही है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, ठीक है। केजी को लिखूंगा 10 की घात 3 ग्राम, और मीटर को लिखूंगा 10 की घात 2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर बराबर x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 10 की घात 3 ग्राम, ये हो जाएगा स्क्वायर है तो 10 की घात 4 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, तो ग्राम से ग्राम खत्म, इससे ये खत्म, x का मान कितना आ गया, 10 की घात 7 आ गया, इसका मतलब 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आ गया। सही है, चलिए ये भी तुम्हें याद रखना है, ये भी तुम्हें याद रखना है बच्चों। चेक करो, पूरी कहानी मैंने अच्छे से समझा दी है, कैसे इसमें विमा का उपयोग हो रहा है तुम देख सकते हो यहां पे। अगर मुझे विमा पता है तो उसकी यूनिट फटाफट से निकाल ली मैंने, विमा पता थी तो यूनिट निकाल ली मैंने फटाफट से, चेक करो जरा। चलो भाई, 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 सेट है मामला, सेट है मामला। बच्चों देखो पढ़ाई पे ध्यान दो ना, पढ़ाई से फालतू बातें नहीं, तुम बोल रहे हो सर ये उधर उधर की बातें कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार प्लीज। अच्छे से क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है क्या बच्चों, अच्छे से क्लियर है क्या बच्चों? होमवर्क कर रहे हो क्या मॉड्यूल में से, डीपीपी कर रहे हो क्या बच्चों? गाएंगे, गाना भी गाएंगे यार, रुको। सेकंड को नीचे नहीं लाओगे तो भी चलेगा, बट नीचे लाने से थोड़ा सुंदर बन जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। गाना, चलो गाना सुन लेते हैं फटाफट से। गाना क्या था, गाने के बोल हैं बच्चों, क्या है गाने के बोल, कहाँ है गाना? बच्चों अगर मैं अच्छा ना गाऊं तो मुझे ना कंपेयर मत करना किसी और से ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं इस गाने में क्या हो रहा है बताता हूं तुम्हें। इस गाने में ये हो रहा है
कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है ना। और जो प्रेमी है वो कुछ नहीं करता है, ठीक है, प्रेमी कुछ नहीं करता है और वो आवारा की तरह घूमता रहता है। उसने नीट का पेपर दिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने आईआईटी का पेपर दिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो घूमता फिरता है ना। और वो जो प्रेमी है ना, वो बेसिकली उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो अपना खुद का ध्यान भी नहीं रख पाता है, तो अपनी जो उसकी प्रेमिका है ना, उसकी प्रेमिका उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे, प्रेमिका। लेकिन प्रेमी बोल रहा है तू मेरे पास क्यों आ रही है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तेरे को देने के लिए। बट वो प्रेमिका उससे दिल से प्यार करती है ना, उसके पैसों से प्यार नहीं करती है, दिल से प्यार करती है। तो लड़कों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं इस गाने के माध्यम से कि इस टाइप का जो प्यार है ना वो आजकल होता नहीं है, इसलिए पढ़ाई करो, इसलिए पढ़ाई करो ना। तो लड़का गा रहा है, लड़का गा रहा है, लड़का गा रहा है, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। फिर लड़की गा रही है, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे कि नाम मेरा जल की धारा। फिर लड़की आगे गा रही है, ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। फिर लड़का बोल रहा है तू मुझसे प्यार मत कर, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। लड़का बोल रहा है, क्यों प्यार में तू नादान बने, एक बादल का अरमान बने, मेरा साथ कहां तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। ला 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 ला। आज समझ में आया ना गाने का मतलब? एक बच्चा हो रहा है सर आज समझ में आया इस गाने का मतलब। तो इस गाने से हमें एक शिक्षा मिलती है बच्चों कि ये जो गाना है ना ये पुराने जमाने का है। उस वक्त प्यार जो है ना सच्चा होता था, आजकल थोड़ा सा कम लोगों में ही सच्चा प्यार बचा है। तो लड़कों पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, तभी तुमसे कोई प्यार करेगी, है ना। सच्चा प्यार तो खैर करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत कम करते हैं ना। ये तुम्हारे माँ बाप है ना वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, है ना। ये ऐसा प्यार बहुत कम देखने को नसीब है। और अगर तुम्हारे पास ऐसा प्यार हो तो तुम खुश नसीब हो। क्या बात है, जैसे मैं खुश नसीब हूं, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हो गया भाई। चलो भाई अब देखो होमवर्क ले लो। होमवर्क होमवर्क भाई, बाय मत करो, होमवर्क 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 थांबा, है ना। कुछ कुछ सवाल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल। किलोमीटर पर घंटा है, इसको किस में बदलना है बच्चों? इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। मैं छोड़ दूंगा, कुछ होमवर्क के सवाल दे दूंगा, तुम कर लेना, ठीक है बच्चों। एक और होमवर्क का सवाल, ये अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी होमवर्क में है। कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो डीपीपी कहां तक हो चुकी थी, एक बार बताना जरा। डीपीपी कहां तक दे चुका था मैं? डीपीपी कहां तक दे चुका था? एक बार डीपीपी बता दो कौन सी है। डीपीपी 1 हो चुकी थी क्या? तो 2 कर लेना, ठीक है। 6, इसमें आएगा मजा, इन सवालों में आएगा मजा तुम्हें ना। 38, 39, 40, 41, 42, है ना।
तो 36 से 42 तक कर लो। और प्रबल अभ्यास 2, भाई ये 2 सवाल मैंने छोड़े, वो भी कर लेना, ठीक है बच्चों। डीपीपी 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 के बाद है 10, 11, 12, 13, 10 से 13, 15, 16, 19, 20, 15, 16, 19, 20। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये सवाल कर लेना। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, है ना। मैं चाहता हूं इस साल ही तुम नीट में सेलेक्ट हो जाओ बच्चों, प्लीज, है ना। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। टाटा बाय बाय, सी यू, अलविदा, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। फुल जोश के साथ आना, पूरा होमवर्क करके आना, पूरा